सीतापुर में आज दिशा की बैठक हुई है महत्वपूर्ण, और आपको दिखाएंगे कि अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण निकल रहे हैं। और जो दिशा की आज बैठक हुई है वो काफ़ी गर्मा गर्म बैठक हुई है। तो हम इधर कहेंगे कैमरामैन से आएंगे, और इस दिशा की बैठक में दरअसल अध्यक्षता सीतापुर के सांसद ने किया है। सांसद जी, जानना चाहेंगे दिशा जैसी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई है, कुछ जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है, क्या कारण रहा? स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर क्वार्टर पे एक दिशा की बैठक हो और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों ने अपनी जहाँ जहाँ पर उनकी कंप्लेंट्स थी, उनकी प्रकरण आया है, हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि भविष्य में जब कोई बैठक आए तो ये कोई पेंडेंसी वर्क की नहीं होनी चाहिए। कार्य की गुणवत्ता, समयबद्धता ये होना चाहिए, उस पर हमने निर्देश भी दिया है। अच्छे वातावरण में बैठक हुई है और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले का सर्वांगीण विकास इस बैठक के माध्यम से एक अच्छा संदेश जाएगा। केंद्र सरकार की कितनी ऐसी योजनाएं हैं, उनकी प्रगति क्या है? केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति बहुत अच्छी है और उसमें एमपी लैड से लेकर के करीब 15-16 डिपार्टमेंट आते हैं, उनकी सबकी हमने समीक्षा की। विशेष रूप से बिजली विभाग की जो एक रिवैम्प योजना आई है, जिसमें जो गांव बचे हैं, जहां पर नंगे तार बचे हैं, उनको सबको चेंज करने के लिए एक विशेष अभियान चला जाएगा। हम लोग उसकी अलग से एक बैठक बुलाएंगे ताकि पूरे जनपद का विद्युतीकरण का हम सुदृढ़ीकरण कर सकें। पीएम आवास को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारी नाराज़गी है, क्या हैं ऐसी शिकायतें? पीएम आवास को लेकर के विषय तमाम जनप्रतिनिधियों ने उठाए हैं कि कुछ लोग पात्र हैं, उनको आवास मिल नहीं रहे, जो अपात्र हैं उनको आवास मिल रहे हैं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जनप्रतिनिधियों के पत्र पर अपात्र लोगों के नाम आए उनसे ब्याज सहित रिकवरी करने का काम करें, और जो पात्र हैं उनकी जांच करा करके जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनको वितरित भी करने का काम करें। देखिए, दिशा की बैठक जिसको सांसद जी संबोधित कर वापस लौट रहे हैं, बैठक को आज दरअसल अध्यक्षता भी की है। एमएलसी साहब थे बैठक में, क्या लगा? आप अंदर की बात बताइए, वास्तविक रूप से जो कार्य है वो कैसे रहे? बड़ी सकारात्मक बैठक रही है। हाँ, जो आप बता रहे हैं सही बात। कुछ जनप्रतिनिधियों को बड़ा आक्रोश था, खास करके आवास को लेकर के। कुछ जो हर घर नल पहुँच रहे हैं वो रोड खोद करके वो बनाते नहीं, उसके लिए वो लेकर के थे। बहुत सारे जो हमारे बीडीओ की शिकायत थी, कुछ हमारे सेक्रेटरियों की शिकायत थी, सबकी उन्होंने डीएम साहब ने और सीडीओ साहब ने और डीपीआरओ ने शिकायत सुनी और शिकायत का निराकरण करने का पूरा आश्वासन दिया है और बताया कि जल्द से जल्द हम निराकरण करके उनको, खास करके जो बहुत ही लिप्त पाए जाएंगे किसी भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। श्रीयुक्ता विधायक ज्ञान तिवारी जी और महोली विधायक शशांक त्रिवेदी जी बैठक छोड़कर चले गए। ना, बैठक छोड़कर नहीं गए, उनको किसी दूसरे प्रोग्राम जाना था। वो माननीय अध्यक्ष से परमिशन लेकर गए हैं, बताया कि हमको दूसरे कार्य में जाने की वजह से हमको जाना पड़ रहा है। उनसे परमिशन लेकर ही गए हैं, छोड़कर बैठक नहीं गए। बैठक से कुछ निकलेगा? हाँ, मुझको लगा जरूर निकलेगा। और आज बड़ी सकारात्मक बैठक रही। हम लोग उद्योग को लेकर के बड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे डीएम साहब और रोज़गार को लेकर के बड़ा काम किया गया है। तो मुझको लगता है कि अगला जो बैठक होगी और उसमें 3 महीने के बाद, तो हम लोग रोज़गार पर, उद्यमिता पर, उद्योग पर और गन्ना को गुड़ के क्षेत्र में कैसे बदला जाए, कैसे काम किया जाए, उस पर बड़ा काम किया जा रहा है। दूसरा काम हमारा किया जा रहा है ODUP पर, हमारा दरी पर किया जा रहा है। तीसरा हम लोग जो और अच्छा काम कर रहे हैं वो नेमिस डेवलपमेंट के बारे में। अभी वही बात हुई कि जो हमारा बड़ी समस्या है अस्पताल वाली, अस्पताल को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री से डिफेंस की ज़मीन लेकर के, और हम लोग अपनी ग्राम समाज लेकर जीएस लाइन आपस में चेंज करके एक अस्पताल के लिए जो बड़ी समस्या काफ़ी दिन चली आ रही थी, ज़मीन नहीं मिल रही थी, वो निराकरण आज हमको लगता होता दिख रहा है। जी, तो देखिए, एमएलसी सीतापुर पवन सिंह चौहान जो बैठक का हाल बता रहे थे, और बैठक में कुछ समस्याएं थी जिनको दूर करने का आश्वासन मिला है, और साथ ही आपने जिला अस्पताल को लेकर बताया कि जिला अस्पताल व्यवस्थित किया जाएगा। आज इस बैठक में जो सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि सिधौली से विधायक मनीष रावत जी, जिन्होंने कई जनता की शिकायतों को आज बैठक में दर्ज कराया है, आप गर्म भी दिखाई दिए। कुछ शिकायतें होंगी? नहीं, शिकायतें नहीं है। देखिए, ऐसा ना, जो लोग हैं वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले, जो गरीब है,
कई लोग हैं ऐसे जो पात्र थे जिनका कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही थी, इसलिए मैंने कहा कि वास्तव जो पात्र उनको आवास मिलना चाहिए। चाहे पेंशन की बात थी, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तमाम ऐसे निर्माण कार्य अभी मैं गया था, कस्तूरबा विद्यालय हमारे यहाँ बन रहा है कमलापुर में, पास में मैं भी निकला था, विजिट किया मैंने, तो देखा मानक विहीन बन रहा था। तो कहीं न कहीं मैंने अधिकारियों से कहा कि इसको अभी गंभीरता से, माननीय मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना है कि अच्छे स्कूल हों, अच्छी सड़कें हों, बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं इस तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, बात की, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है कि हमारा जो डेवलपमेंट अच्छा बेहतर होना चाहिए, इस पे हम लोग मुद्दे पे बात कर रहे थे हम लोग। आवास को लेकर क्या शिकायतें हैं? बहुत सारी जनता के लोग भी आते हैं कि पात्र को अपात्र, अपात्र को पात्र बनाने का, ऐसी शिकायतें चल रही हैं। नहीं, इस तरह की शिकायतें थी, उन्हीं को हमने बताया है कि जिस तरह से जिस अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी का जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं जहाँ पे था, डीएम साहब ने कहा है, माननीय अध्यक्ष जी ने, सांसद जी ने कहा है कि निश्चित संज्ञान लिया जाएगा, अगर कोई दोषी है उसे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सिरौली के विधायक मनीष रावत जो बैठक में थे आज, और आज थोड़ा सा नाराज़ भी हुए हैं बैठक में, ये अंदर की बातें बाहर निकल करके आ रही हैं। उसका एक कारण था कि पीएम आवास को लेकर तमाम शिकायतें हैं, उस पर उनकी नाराज़गी थी। और हम आपको अब मिलाते हैं जो मिश्रिक के विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव जी। आज बैठक में आज काफ़ी तल्ख दिखाई दिए, कुछ नाराज़गी रही, कुछ शिकायतें रहीं, सुनने में आ रहा अंदर की बातें। पीएम आवास को लेकर के भी तमाम शिकायतें आ रही हैं, और भी कई शिकायतें हैं। क्या लगा आपको इस बैठक में? नहीं, बैठक में समस्याएं हैं, उनको अवगत कराया गया। अधिकारियों को सुधार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, जिस गरीब को आवास मिले उसको उसका धन पैसा मिले। उसको बीच में बिचौलिए लोग दलाली के चक्कर काट देते हैं कि प्रधानी में वोट नहीं दिया या सिक्योरिटी को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए हम लोगों ने कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। शिकायतें क्या हैं? जैसे तमाम लोगों की भी शिकायतें हैं, तो वो शिकायत क्या हैं? शिकायतें ये हैं कि नाम होता है, किसी लोभ लालच में लोग बिचौलिया लगे हैं, नहीं दे पाया तो नाम कटवा दिया, और नाम कटवा दिया तो बेचारे का आवार चला गया। बड़ी मुश्किल से तो आया। प्रधानमंत्री जी ने ये आवार जो दिया है, ये छोटी बात नहीं है। 3-3 पुश्तों वाले लोग पक्का छत डाल पाए हैं। हमारे सामने 50 साल हो गए, 60 साल हो गए देखते देखते, आज पक्की छत लोगों को मिली है। और यही है समस्याएं। हम चाहते हैं जो गरीब को लिए योजनाएं आए, वो योजनाएं उनको तक पहुंचे। अधिकारियों से भी कहा जाए, अधिकारियों को कोई नाराज़गी थोड़ो, अधिकारियों को यह है कि जब तकलीफ देने लगते हैं तो तकलीफ होती है। अरे सही काम करो, तुमको बहुत चीज़ें पड़ी हैं, हर जगह हाथ फैला के न देखो। बिल्कुल जैसे रात में नहीं, जब डकैत जाते हैं तो वहाँ तमंचा दिखा के वहाँ लुटिया उथरिया उठा ली, बक्सा उठा ली, कपड़ा लत्ता उठा लिए। ये काम मत करो। ये सरकार नहीं चाह रही, कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाह रहा। हम आपके माध्यम से चाहेंगे सब लोग जागें और सही निष्पक्ष काम करें और गरीब के हित की बात। 2 जनप्रतिनिधि इस बैठक से नदारत रहे, आए और चले गए। सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी जी और महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी जी। ऐसा क्या कारण रहा? क्या बैठक में अब कुछ उनको लगता नहीं आए थे और चले गए, कुछ काम था, वो जल्दी थी, वहीं से नहीं आना था, हम लोग ले आए थे। पूर्व में ये कहा गया था, उन्होंने नाराजगी भी जताई थी इसी दिशा की बैठक कुछ होगा, लेकिन आज यहाँ कोई विशेष बात नहीं की। जो समस्याएं हैं, कहीं शौचालय, कहीं कोई जहाँ पर दिक्कत होती है उसको दोहराने का काम करते हैं, करना भी चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम वकील हैं जनता के, और जनता की समस्याओं की वकालत हम महफिल में तो करना चाहिए, मंच पर करना चाहिए। देखिए, मिश्रिक से विधायक रामकृष्ण भार्गव जो दिशा की बैठक में उन तमाम शिकायतों को आज उन्होंने रखा है जो जनता से नहीं मिल रही हैं। और ये अधिकारी देखिए बाहर आप देख लीजिए, शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। और आज दिशा की बैठक जो है काफ़ी गंभीर उसमें हुई है। ये बताया जा रहा है कि अंदर कुछ जनप्रतिनिधि नाराज़गी भी जताए हैं तमाम शिकायतों को लेकर, क्योंकि अंदर खाने से बहुत सारी बातें बाहर इसलिए नहीं आती हैं। अब बैठक से मीडिया को दूर भी रखा जाता है। और सांसद राजेश वर्मा से लेकर एमएलसी और विधायकों ने माना कि हाँ, शिकायतें हैं, उनको दूर करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उन शिकायतों को वो दूर करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।